everyone, welcome back to my YouTube channel. Today we are starting an exciting journey into our class 6th social science book, Exploring Society, India and Beyond. With the first chapter locating places on the earth is like opening a magical map that helps us understand our world better. Have you ever wondered how pilots find their way in the sky or how ships in the vast ocean never lose their route? Or even how Google Maps tells us exactly where we are? The secret lies in the way we locate places on the earth using imaginary lines, directions, and coordinates. In this chapter, we will explore these mysteries and learn how our planet is divided into latitudes and longitudes, which act like the Earth's unique address system. So get ready because this chapter is not just about geography, it's about discovering how we connect with the entire world. आज के लेक्चर में हम 2 पार्ट चैप्टर के करेंगे कंप्लीट. अगले 2 पार्ट जो होंगे इसके वो नेक्स्ट लेक्चर में कवर करूँगी मैं. बेसिकली चैप्टर इज डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स. दैट इज इंट्रोडक्शन, अ मैप एंड इट्स components, mapping the earth. Under mapping the earth you'll get to know about the coordinates, latitudes and longitudes, and understanding time zones. So let's get started. Firstly, we'll start with the quote of Aryabhat. The globe of the earth stands in space. Globe is a miniature version of the earth that stands in space, and it is made up of water, earth, fire and air, and it's spherical. Spherical means वो सर्कल की तरह ही है, थोड़ा ऊपर से दबा दबा हुआ है. मीन्स वो पूरा सर्कल नहीं है. इट इज सराउंडेड बाय ऑल द क्रिएचर्स. कौन से क्रिएचर से सराउंडेड है वो? टेरेस्ट्रियल एज वेल एज एक्वेटिक. इमेजिन दैट यू आर विजिटिंग इन ए न्यू सिटी फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम. तो वहाँ पे आप प्लेसेस को कैसे ढूंढेंगे? या तो आप किसी लोकल पर्सन की हेल्प लेंगे, या तो मैप देखेंगे, मैप चेक करेंगे, उसके थ्रू डायरेक्शंस देखेंगे कि कहाँ कौन सी जगह लोकेटेड है और कहाँ कैसे पहुँच सकते हैं आप. अब यहाँ फिगर 1.1 में एक मैप देख रहे हैं हम इमेजिनरी स्मॉल सिटी का, जिसमें आपको मेंशन है फोटोज के अकॉर्डिंग कौन सी जगह कहाँ पर है और हाँ वहाँ पर आप कैसे रीच कर सकते हैं. रेलवे स्टेशन, अपार्टमेंट्स, नगर पंचायत, हॉस्पिटल, स्कूल, मार्केट, म्यूजियम. यहाँ पे आपको टॉप राइट कॉर्नर में ये डायरेक्शंस भी दे रखे हैं, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट. इनके थ्रू आप अपनी पर्टिकुलर लोकेशन पर जा सकते हैं, पहुँच सकते हैं. मैप एक तरीके की ट्रेजर गाइड होती है जो आपको बताती है कि चीज़ें या जगह कहाँ पर है और आप वहाँ पर कैसे पहुँच सकते हैं. और डायरेक्शन से तो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिल जाएगी इसमें. अब हम बात करते हैं मैप एंड इट्स कंपोनेंट्स. मैप का मतलब है एक रिप्रेजेंटेशन, एक ड्राइंग किसी भी एरिया की. वो स्मॉल एरिया भी हो सकता है, वो एक लार्ज एरिया भी हो सकता है. स्मॉल एरिया में हम देखेंगे विलेज हो सकता है, टाउन. बिगर एरिया में कोई डिस्ट्रिक्ट या स्टेट, लाइक इंडिया. इंडिया भी बहुत लार्ज एरिया है इंडिया में. और इवन होल वर्ल्ड को आप मैप के थ्रू देख सकते हैं. एटलस क्या होता है? एटलस मतलब एक कलेक्शन ऑफ मैप्स. एक बुक आती है ना मैप्स की, जिसमें काफ़ी सारे मैप्स कलेक्टेड होते हैं एक बुक टाइप में, वो उसे हम कहेंगे कलेक्शन ऑफ मैप्स. लेट्स अंडरस्टैंड अबाउट डिफरेंट काइंड्स ऑफ मैप्स. काइंड्स ऑफ मैप 3 होते हैं. 3 डिफरेंट काइंड्स के मैप हैं: फिजिकल, पॉलिटिकल एंड थीमेटिक. अब फिजिकल मैप क्या होता है? फिजिकल मैप जो कुछ नेचुरल फीचर्स के बारे में बताता है, जैसे माउंटेन्स, ओशंस एंड रिवर्स. एंड पॉलिटिकल मैप्स आपको डिफरेंट स्टेट्स की या सिटीज़ की डिटेल बताता है, उनकी बाउंड्रीज के बारे में आपको पॉलिटिकल मैप बताता है. एंड थीमेटिक मैप कोई स्पेसिफिक काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन देता है. नाउ अब कंपोनेंट्स क्या होते हैं मैप्स के? मैप्स के 3 कंपोनेंट्स होते हैं: डिस्टेंस, डायरेक्शंस एंड सिंबल्स. डिस्टेंस, एक एक्चुअल डिस्टेंस, एक पर्टिकुलर प्लेस से दूसरी पर्टिकुलर प्लेस तक जाने में जो एक्चुअल डिस्टेंस होता है 2 पॉइंट में, वो डिपेंड करता है मैप के स्केल पर. अब डायरेक्शंस क्या है? अब डायरेक्शंस की बात करेंगे, जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे
नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट, ये सारे कार्डिनल पॉइंट्स हैं, कार्डिनल डायरेक्शंस हैं। अब ये जो लिखे हैं, अब आप पूछेंगे कि ये नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट, ये जो इसके अंदर जो डायरेक्शन डिवाइडेड हैं चार, ये क्या है? ये इनके इंटरमीडिएट डायरेक्शंस है, जो आपको किसी भी पर्टिकुलर प्लेस में जाने के लिए जितना ये नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट डायरेक्शन हेल्प करते हैं, ये भी हेल्प करते हैं। काफ़ी माइन्यूट, अगर आपको डिटेल्स जाननी है किसी भी कंट्री के मैप के बारे में, ये भी डायरेक्शंस आपकी बहुत हेल्प करते हैं। बस यही इनमें डिफरेंस है कि चार डायरेक्शन जो नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट हैं, वो कार्डिनल डायरेक्शंस बोलते हैं उनको हम, एंड अदर 4 डायरेक्शन वी नेम देम एज इंटरमीडिएट डायरेक्शंस। नाउ सिंबल्स। अब आपने, जब मैंने आपको ये मैप दिखाया था, ये छोटी सी स्मॉल सिटी का जो मैप था, इसमें आप देख रहे हैं रेलवे स्टेशन की इमेज बनी हुई है, अपार्टमेंट्स की, नगर पंचायत की, हॉस्पिटल्स की, स्कूल की, मार्केट की, म्यूजियम की। ये इनकी इमेज से सिग्निफाई कर रहे हैं इनको कि ये क्या क्या डिफरेंट प्लेसेस के नाम, ठीक है, क्या क्या प्लेसेस हैं, ये कैसे सिग्निफाई कर रहे हैं, कैसे पता लग रहा है आपको ये म्यूजियम है, ये बिल्डिंग है, ये हॉस्पिटल है। डिफरेंट काइंड ऑफ बिल्डिंग्स के लिए डिफरेंट सिंबल्स यूज हुए हैं। ये जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे, रेलवे लाइन के लिए, रोड्स के लिए, बाउंड्रीज किसी स्टेट या डिस्ट्रिक्ट की, इंटरनेशनल बाउंड्रीज, रिवर, वेल, टैंक, कैनाल एंड ब्रिज, टेम्पल्स के लिए, मॉस्क के लिए, पोस्ट ऑफिस, पोस्ट एंड टेलीग्राफ, सेटलमेंट एंड ग्रेवयार्ड, ट्रीज एंड ग्रास। नाउ अब बाकी के जो 2 पार्ट हैं हमारे, मैपिंग द अर्थ एंड ऑल्सो अंडरस्टैंडिंग द टाइम जोन्स, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे।